हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 करवाने वाला हूं। एक चर वाले रैखिक समीकरण ये चैप्टर का नाम है और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा ताकि आप इसको हमेशा याद रख सकें और एग्जाम में आप 100% मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ पे और किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो x वाली पद हैं x/2 और x/3 इनको एक तरफ ले आएंगे। तो x/2 वहीं का वहीं और x/3 को इस तरफ लेके आएंगे बाएं पक्ष में। तो ये अभी धन का है, ये काय का हो जाएगा, ऋण का। बराबर की जगह बराबर 1/4 वहीं और 1/5 अभी काय का है, ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा। ठीक है, दाएं पक्ष में इसको ले जाइए। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां पे देखिए एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 6 आया। अब 2 का भाग लगाया 6 में तो 3 का ऊपर गुणा करा x में तो 3x आ गया। ऋण 3 का भाग 6 में लगाया 2 और 2 का x में गुणा करा तो 2x आ गया। बराबर अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। फिर 4 का भाग लगाया 20 में कितना आया, 5 का 1 में गुणा करा तो 5 आ गया। फिर 5 का भाग लगाया 20 में तो 4 का 1 में गुणा करा तो 4 आ गया। अब यहां पर 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x बटे नीचे आपका 6 है। बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना है, 20 है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब देखिए क्या करना है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कभी भी बनती है तो आपको त्रियक गुणा करना है। तो त्रियक गुणा कैसे करेंगे, x का गुणा 20 में हो जाएगा और 6 का गुणा 9 में हो जाएगा। तो कर दीजिए, 20 का गुणा x में हुआ तो 20x बराबर 9 का गुणा 6 में हुआ। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। अब 20x बराबर 9 छिक्का 54, तो यहां 54 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 54 बटे 20 आ जाएगा बटे में। अब कट रहा है, अगर हम देखें तो ये कट रहा है, तो काय से कटेगा, पहले 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। फिर 2 से इधर नीचे भी कटेगा, 2 एकम 2। मतलब जो x का मान आया वो आ गया 27/10। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर x का मान आ गया 27/10। अब देखिए, अगर आपने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट नहीं की है तो उसका वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिए, वहां से आपके बेसिक्स इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए x मैंने बताया है, x की जगह पर x y z a b c d कुछ भी आ सकता है, तो उसे लेकर आपको परेशान नहीं होना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए, आप देख सकते हैं अंश में यहां पर n, यहां पर भी n और यहां पर भी n दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि हमें दायां पक्ष में इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। आप लघुत्तम लेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 2, 4, 6 का लघुत्तम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या, 12। अब 2 का भाग 12 में लगाया तो क्या आया, 6 का ऊपर गुणा हुआ तो 6n आ गया। ऋण 4 का भाग 12 में लगाया कितना है, 3 का गुणा 3n में करा तो 3 त्रिका 9n आ गया। 6 का भाग लगाया 12 में तो 2 का 5 में गुणा करा तो 10n आ गया। बराबर में आपका 21 है। अब हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद देखो, धन वाले जुड़ जाएंगे, 10n और 6n कितने हो जाएंगे, 16n हो जाएंगे। तो हम यहां पर पहले जोड़ लेंगे 16n और ऋण 9n, वैसे कि वैसा लिखा रहने दो, बटे 12 बराबर 21। ये हो गया। अब देखिए 16n में से 9n जाएगा तो कितना बचेगा, 7n बचेगा। तो यहां पे लिखेंगे 7n बटे 12 बराबर 21। अब आप क्या करें, हमें ये जो 12 है, 12 का त्रियक गुणा कर दें 21 में, तो क्या आ जाएगा, 7n बराबर 21 गुणा 12, ये हो जाएगा। अब ये जो 7 है ये बटे में पहुंच जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 21। हमें जो n की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 21 गुणा 12 बटे 7। ठीक है, अब 7 से इसको कट कर दो तो 7 3 21। ठीक है, और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36। मतलब जो n की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई
n बराबर 36, यही हमें लेके आना था। ये आ गया आंसर। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्न है हमारा तीसरा, x + 7 ऋण 8x बटा 3 बराबर 17/6 ऋण 5x बटा 2। तो इसको हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैंने क्या बताया, जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, तो हमने x लिखा। अब इस 5x बटा 2 इसको आप इस तरफ लेके आओगे बाएं पक्ष में, तो ये प्लस का हो जाएगा, 5x बटे 2 हो गया। ऋण 8x बटा 3 यहाँ पर पहले से है, ठीक है, इसे वैसे ही वैसा लिख लिया। 17/6 इसको यहीं रहने दो। अब ये 7 उस तरफ जाएगा दाएं पक्ष में, तो क्या मिलेगा अपन को, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 आ गया। अब बस इसके बटे में 1 ले लीजिए, 3 2 1 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 में 1 का भाग लगाया 6, ऊपर गुणा करा तो 6x आ गया, धन की जगह धन आ गया। फिर 6 में 2 का भाग लगाया 3 का गुणा 5 में करा तो 15x आ गया। ऋण 3 का भाग 6 में लगाया 2 का गुणा 8 में करा तो 8 दूनी 16x आ गया, बराबर। यहाँ पर भी 1 ले लीजिए बटे में, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 का 6 में भाग लगाया 1 का गुणा 17 में करा तो 17 ही आएगा। ऋण फिर 1 का भाग 6 में लगाया 6 का गुणा 7 में करा तो 7 6 42 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगली स्टेप में क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 6x और 15x हो जाएगा कितना आपका, 6x और 15x 21x हो जाएगा, ठीक है। और 21x में से 16x जाएगा तो बचेगा कितना, 5x बचेगा, ठीक है। तो 5x बटा 6 बराबर। अब यहां पर देखिए 42 जो है वो आपका माइनस का है। अब 42 में से आपको 17 माइनस करने हैं, तो 17 माइनस कर, देखो बटे में 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब 42 में से आपको 17 माइनस करने, तो पहले 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 5, ठीक है। और इधर 1 ले लिया था आपने, तो इधर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहां पे 2 आ गया। और बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। ये गलती नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस में, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब क्या करते हैं, हम त्रियाक गुणा करते हैं, तो त्रियाक गुणा कर दीजिए। तो यहां पे मिलेगा 5x गुणा 6 बराबर ऋण 25, 6 का गुणा यहां हो जाएगा गुणा 6, ठीक है। मैंने यहां पे त्रियाक गुणा किया है ना, 6 का यहां करा है और ये वाले 6 का यहां करा है। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x बराबर ऋण 25 गुणा 6 बटे ऋण 25 गुणा 6 बटे यहां पर 5 और 6 नीचे पहुंच जाएगा, 5 गुणा 6 इधर आ जाएगा। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 25, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, माइनस का चिन्ह नहीं भूलना है। तो यहां पर ये जो माइनस है ये माइनस वैसे के वैसा, और यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए आपको आंसर देना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहां पर x ऋण 5 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको त्रियाक गुणा करना है, ठीक है। 5 का यहां कर दीजिए और 3 का यहां कर दीजिए, तो त्रियाक गुणा करेंगे तो 5 का गुणा यहां पर हुआ तो x ऋण 5 वैसे के वैसा ब्रैकेट बना के लिख लीजिए। फिर 3 का गुणा यहां 3 गुणित x ऋण 3, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे आगे। 5 का गुणा अंदर कोष्टक में कर दीजिए, तो 5x ऋण 5 25, 5 का गुणा 5 में हुआ। फिर ऐसे 3 का गुणा x में और 3 का गुणा 3 में, तो यहां पर 3x ऋण 3 त्रिका 9। अब x वाले जो पद हैं उनको एक तरफ ले आइए, 5x ऋण 3x ये इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा, ऋण 9 वैसे का वैसा है, ठीक है। और 25 को इस तरफ ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, ये आ गया 25। अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे 2x बचेगा। और 25 में से 9 जाएगा, तो 25 में से अगर 9 जाएगा तो आपका यहां पे बचेगा 16, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो 16 ये 2 पहुंच जाएगा बटे में, 16 बटे 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। मतलब यहां पे जो x का मान आया वो आ गया x बराबर 8। फिर से बॉक्स बनाएंगे, यही है आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें,
तो मैं आपका उसका आंसर जरूर दूंगा। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आखिर में शेयर कर दूंगा, उस पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अब ये देखिए 5वां सवाल स्क्रीन पर है, 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण t। ठीक है, थोड़ा देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम जब इसको करेंगे तो आपको आराम से ये समझ में भी आएगा और क्वेश्चन बनेगा भी और आप भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए क्या करना है, अब ये वाली टर्म में भी t दिया हुआ है और यहाँ भी t दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया t वाली जो पद हैं उनको आप एक तरफ ले आइए। तो क्या होगा, 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन 3/3, ये t इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 2/3 अकेला बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर t के बटे में 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो 4, 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। अब 12 में 4 का भाग लगाया 3 आया, अब 3 का गुणा यहाँ पे ऊपर करना है, तो 3t ऋण 2 वैसे कि वैसा लिख लीजिए। ऋण मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आप इसका इंटू पूरे ब्रैकेट में मतलब पूरी संख्या में इसमें कर सकें। अब यहाँ पर ऋण की जगह ऋण आ जाएगा, फिर 3 का भाग 12 में लगाएंगे 4 आ जाएगा, ऐसे ही 4 का गुणा अब इसमें करना है तो 2t धन 3 आ जाएगा। अब 12 में 1 का भाग लगाएंगे 12 आएगा, फिर 12 का गुणा काय में होगा, ये वाले t में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12t बराबर 2/3। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आगे आप ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा अंदर कर दीजिए तो 3 तिरका 9t, फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, ऐसे ही फिर 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8t, फिर 4 का गुणा 3 में 4 3। अब ऋण है तो ऋण का चिन्ह यहाँ पर आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, मतलब ऋण का गुणा यहाँ पर भी होगा और ऋण का गुणा यहाँ पर भी होगा, तो ऋण 4 3 12 हो जाएगा। फिर 12t हमारे पास पहले से है बटे 12 बराबर 2/3। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो t वाले जो पद हैं उनको आप अलग सॉल्व कर लीजिए और संख्या वाले पद को अलग सॉल्व कर लीजिए। तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 9t और 8t ऋण का है और 12t प्लस का है। अब 9t और 12t कितना हो जाएगा आपका, 21t हो जाएगा, और 21t में से आप 8t माइनस करोगे तो आपका 13t बचेगा। ठीक है, तो यहां पर बचा हमारे पास 13t, और ऋण 6 और ऋण 12 ये हो जाएगा आपका ऋण के 18, क्योंकि ऋण ऋण के हैं दोनों तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, चिन्ह लेकिन ऋण का ही आएगा, बटे कितना आएगा 12 बराबर 2/3। इतना समझ में आ गया। अब वापस से वही तिर्यक गुणा कर दो, 12 का यहां कर दो। ठीक है, 12 का गुणा यहां कर दो, कर देते हैं 13t ऋण 18 बराबर 2/3, 12 का गुणा यहां हो गया। अब 3 से 12 काट दो, तीचों के 12, अब 13t, ये 18 उस तरफ ले जाओ। ठीक है, और 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 18 उस तरफ जाएगा तो ये धन का हो जाएगा, तो 13t बराबर 8 + 18 आपका आ गया। अब 13t बराबर 8 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26। अब t का जो मान आएगा वो आ जाएगा 26/13, मतलब 13 दूनी 26, मतलब t बराबर आ गया कितना 2। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा था लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो m वाले टर्म है उनको एक तरफ ले आएंगे, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, m ऋण 1/2, ये वाली पद जो है वो इस तरफ आएगी तो ये अभी ऋण में है, ये काय में हो जाएगी धन में। फिर m ऋण 2/3 इस तरफ आपका 1 बचेगा तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, इसके बट्टे में 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो 3 2 1 का एलसीएम क्या आएगा 6। अब 6 में 1 का भाग लगाया 6 का ऊपर गुणा करा तो 6 आ गया। फिर यहाँ पे ऋण की जगह ऋण रहने दो, फिर 2 का भाग 6 में लगाया 3 आया, 3 का m ऋण 1 में गुणा हो जाएगा तो मैंने कोष्टक लगा के लिख लिया धन, फिर 3 का भाग 6 में लगाया 2 आया, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो m ऋण 2 बराबर 1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कैसे करना है, अंदर ब्रैकेट के गुणा कर दीजिए, 6m
ऋण 3m का इसमें गुणा होगा तो ऋण 3m, फिर ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन हो जाएगा, धन का क्या मिलेगा 3, फिर 2m, 2 का गुणा 2 में करा तो ऋण की जगह ऋण, 2 दूनी 4 बटे 6 बराबर क्या है 1 है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ना है। अब आगे क्या करना है, देखो 6m और 2m हो जाएगा 8m, 8m में से 3m जाएगा तो 5m बचेगा, तो लिख लीजिए 5m। अब संख्या संख्या अलग जुड़ जाएंगी, 3 और ऋण 4 है तो ऋण 4 में से 3 जाएगा तो ऋण का 1 बचेगा, बटे आ जाएगा 6 बराबर 1 है हमारे पास। अब क्या करना है, इसके बटे में 1 ले लो और तिर्यक गुणा कर दो, 1 का गुणा यहाँ कर दो, 6 का गुणा यहाँ कर दो। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान देना, फिर आपको मिलेगा 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वैसे ही वैसा आ जाएगा, तो 5m ऋण 1 वैसे ही वैसा रहेगा, और 1 का गुणा 6 में करोगे तो 6 ही आएगा। अब 1 को उस तरफ ले जाओ, 5m 6, 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 5m बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब m बराबर आ जाएगा 7/5। यही है आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है 7वां क्वेश्चन। 3t ऋण 3 बराबर 5, कोष्टक के अंदर है 2t धन 1। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 3t ऋण 3 त्रिका 9 बराबर 5 का अंदर गुणा करो, 5 दूनी 10t धन 5। ठीक है, ये मिल जाएगा, 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 वही आएगा। अब t को एक तरफ ले आओ, 3t 10t इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा, 5 वही रहने दो, 9 को उस तरफ ले जाओ तो धन का हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो। अब 3t 10t में से जाएगा तो ऋण के 60t मिलेगा, और 9 और 5 कितना होगा 14। अब t का यहाँ पे मान निकालोगे तो 14 ऋण 7 पहुँच जाएगा बटे में। ठीक है, ये बटे में पहुँच जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब t बराबर आ गया आपका, ये ऋण का चिन्ह ध्यान रखना, ऋण और यहाँ पर 2 का 2। ठीक है, तो t का जो मान आ गया वो आ गया यहाँ पर ऋण के 2, ऋण के 2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करेंगे 8वां क्वेश्चन। इजी है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। 15 ऋण 15 ब्रैकेट के अंदर बाय ऋण 4 ऋण 2 बाय ऋण 9 धन 5 बाय धन 6 बराबर 0। ये आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी और क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए बराबर में आपको 0 दिया हुआ है, तो 15 का गुणा अंदर कर दीजिए कोष्टक में। 15 का गुणा करेंगे तो 15 बाय 4 में करेंगे तो 15 चौके 60, फिर इसमें करेंगे ऋण 2 बाय ऋण का ऋण में करेंगे धन 9 दूनी 18, 5 का गुणा बाय में करा तो 5 बाय, फिर 5 का 6 में करा तो 5 6 का 30 बराबर 0 है। अब क्या करना है, जो बाय वाली वैल्यू हैं उनको जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो 15 बाय और 5 बाय हो गया 20 बाय, और 20 बाय में से 2 बाय जाएगा तो बचेगा कितना 18 बाय। ठीक है, और जो अंक वाली संख्या है उनको इस तरफ ले आओ, तो 60 इस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, 18 इस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, 30 इस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो 18 बाय बराबर, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 60 18 और 38 दोनों ऋण के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 48। ठीक है, तो 18 बाय बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा 18 बाय बराबर 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, वो भी धन का, क्योंकि 60 धन का है। फिर बाय का मान निकालोगे तो 12/18, 18 बटे में पहुँच जाएगा, तो 6 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 6 दूनी 12 6 3 18। ठीक है, तो बाय बराबर आ गया आपका 2/3। ये है आपका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नवा सवाल है, यहाँ पर दिखने में आपको ये थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। देखिए क्या करना है, 3 का गुणा अंदर करना है इसमें, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 15, जेड की जगह जेड आ जाएगा, ऋण फिर 7 में करेंगे तो 30 7 21, फिर ऋण 2 का 9 में करना है तो 9 दूनी 18 जेड, फिर ऋण का ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा, और 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ऐसे इस तरफ करेंगे, 4 का गुणा 8 में 4 8 32 जेड हो जाएगा, और ऋण की जगह ऋण, फिर यहाँ पर 13 में गुणा करेंगे 4 का। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52,
तो यहाँ पे आ जाएगा 52, ऋण का 17। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो जेड जेड वाले एक तरफ लेके आ जाओ, तो 15Z ऋण 18Z 32Z इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, बराबर ऋण 52 ऋण 17 और 21 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 22 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस का है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब आप सॉल्व करोगे तो देखिए जेड जेड वाले जो टर्म है, अब ये दोनों माइनस की हैं तो ये जुड़ जाएंगी, और ये प्लस की है तो इसको वैसे ही लिख लो। तो 15Z, अब 18 और 32 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। वो भी ऋण के हैं दोनों, इसलिए ऋण का ही मतलब उत्तर आएगा। तो 18 और 32 कितना हो जाएगा, 50, 50Z बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले ऋण ऋण वाले जोड़ लीजिए। देखिए 21 धन का है तो 21 पहले लिख लीजिए, फिर इन ऋण वालों को जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 7 9 और 2 11, 11 का 1, फिर हासिल का 1, 1 इसमें जोड़ो, 2 और 1 3 और 4, 4 और 5 9, तो यहाँ पे 91 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा, लेकिन 50 बड़ा है इसलिए ऋण का आएगा 35Z बराबर। अब 91 में से 21 को घटाना, तो 1 गया 90, 20 गया 70, मतलब यहाँ पे 70 आ गया, और Z बराबर आ जाएगा फिर आपका 70 बटे ऋण के 35। 35 से 70 काटो 2, मतलब Z का मान आ गया, ये ऋण का निशान ध्यान रखना है, ऋण और 2 वैसे का वैसा लिख दो, मतलब Z का मान आ गया ऋण 2। यही है आपका आंसर। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब देखिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या करना है, यहाँ पर दशमलव देके आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाता है। क्या करना है, देखो 0.25 लिखा है तो इसका ब्रैकेट में गुणा करना है। इधर 0.005 है, इसका भी ब्रैकेट में गुणा करना है। 1 बाय 1 करते जाएंगे। 0.25 का गुणा 4F में करा तो ये मैंने लिख लिया गुणा करके। फिर ऋण बीच में आएगा, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 0.25 गुणा 3, ऐसे यहाँ पर गुणा कर दो। 0.005 गुणा 10F हो जाएगा। ऋण ऐसे यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.005 गुणा 9 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। अब 25 का 0.25 का गुणा 4 में करेंगे, है ना। तो देखिए 25 का गुणा हम 4 में करते हैं तो 100 आता है, और दशमलव लगाओगे तो सिर्फ एफ अकेला बचेगा, मतलब 1 बचेगा, है ना। तो एक एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव वाला गुणा करना आपको आता होगा। 0.25 लिखा है, 4 में गुणा करेंगे 25 का तो 100 आएगा, और 2 अंक बाद दशमलव आएगा, मतलब 2 जीरो हैं तो दशमलव आएगा, तो 1.00 आएगा तो हम उसको 1 ही लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर कर देंगे। 0.25 कितना हो जाएगा, 25 या 75, 75 लिखा। अब दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर 1 2, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगी, 0.75 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर 10 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 5 में 10 का गुणा करा तो कितना आया, 50 आया। अब दशमलव कितने अंक बाद है, 3, तो 3 अंक चाहिए हमें यहाँ पर, 1 2 3, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा। और एफ का एफ ऐसे यहाँ पर गुणा करो, 9 पना 45। अब दशमलव कितने अंक बाद है, 3, तो 3 अंक चाहिए, 1 2, ये 3 अंक हो गए, दशमलव यहाँ आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, एफ एफ वाली टर्म एक तरफ ले आओ, तो एक एफ ये इस तरफ आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, ये इस तरफ आएगी माइनस की हो जाएगी। तो 0.05 एफ बराबर, यहाँ पर ये माइनस की है ही, 0.045। फिर ये उस तरफ जाएगा तो ये धन का हो जाएगा, 0.75। समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक में से 0.05 घटाना है, तो कैसे घटाना है वो समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक में से 0.05 को घटाना, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के बाद, और 0.05 घटाना है। अब आपने एक उधार लिया, इधर 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5, फिर इधर 9 आ गया तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, इधर एक पूरा ही चला गया था तो 0.95 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.95 एफ बराबर। अब इधर कितना है, 0.75 है और 0.45 है, ठीक है। तो इसको भी आपको घटाना है, तो कैसे घटाओगे, ध्यान दो। 0.75 इधर 3 अंक है, इसलिए यहाँ पर 1 जीरो ले लो। अब इसको घटाना है तो घटा देंगे अपन, 0.75
0 4 5 को अपन को घटाना है, माइनस करना है। तो माइनस करो भाई, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो 1 ले लीजिए, तो इधर 10 हो जाए, 10 में से 5 गए तो 5। फिर इधर 1 उधार ले लिया था हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। इधर 7 का 7, दशमलव का दशमलव, 0.705, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.705। ठीक है, तो f का मान निकाला तो क्या आ गया 0.705 बटे 0.95। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, दशमलव हटा के इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो पीछे 2 जीरो बढ़ा दो, और ये वाला पॉइंट आप इधर से हटाओगे तो यहाँ पर कितने अंक है 3, तो 3 जीरो बढ़ा दो। अब काटना शुरू करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 5 से ये कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 से ये भी कटेगा, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नम 45, 0 का 0। मतलब जो f का मान आएगा वो आ जाएगा 141 बटे 190। यही है आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन था, पर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे एक बार और इसको देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाओ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियोस मिल रही हैं। पूरी क्लासेस पूरी मैथमेटिक्स में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आगे भी बने रहें। और मैं अपना नंबर बता देता हूं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो।